हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक बहुत बड़ी अपडेट है आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कल आकाश यादव सर ने अपडेट भी किया था। और इसमें हम लोग जानेंगे नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर कटअप भी देखेंगे कि क्या कटअप रही थी। जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय कटअप क्या गई थी, प्री की, मेंस की और सेक्शनल कटअप क्या रहा था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे ताकि हम लोग क्लियर हो पाए कि हम लोगों को किस स्टेट से फिल करना चाहिए फॉर्म। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल आकाश यादव सर ने अपडेट दिया है आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि इसका जो नोटिफिकेशन है सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। तो आप मान सकते हो कि 15 फरवरी के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप मतलब मुश्किल से 10 दिन का टाइम है, 10-12 दिन के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहें। और प्रीलिम्स के जो डेट हैं वो प्री का एग्ज़ाम 26 मार्च को एक्सपेक्टेड है कि 26 मार्च को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो सकता है और मेंस 30 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है कि मेंस 30 अप्रैल को आरबीआई असिस्टेंट का आपको देखने को मिल सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग जो आप लोग के लिए अपडेट था, आप लोग फिर से नोटिफिकेशन आपको फरवरी में सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा, 15 फरवरी के आसपास। और एग्ज़ाम डेट में भी काफ़ी जल्द ही एग्ज़ाम आरबीआई ले लेगा। 26 मार्च को इसके प्री डेट हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देगा वो। मिनिमम आप मान के चलो कि 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं देगा, 1 मंथ के आसपास आपको टाइम मिलेगा। और मेंस भी वो फिर प्री के 1 मंथ के बाद यानी कि 30 अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग में जो है अब मैं कल से ESIC हम लोग के सामने 2-3 एग्जाम्स हैं, ESIC UDC, MTS स्टेनो और आरबीआई असिस्टेंट। और अपकमिंग वैकेंसी में एक्सपेक्टेड है कि SBI जूनियर एसोसिएट की भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिले और हो सकता है कि LIC की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती है। तो सभी असिस्टेंट यानी कि क्लर्क लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, आपके एग्ज़ाम्स को टारगेट करके डेली शेड्यूल अब मैं कल से आप लोग के लिए डालूंगा और उसको फिर आप फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर कटअप की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स का जो कटअप है वो पिछले साल अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो SC की 90 गई थी, ST 90.25, ST 79, OBC 89.50, EWS 91 और जनरल 92.75। मैं बताना चाहूँगा इसकी जो कटअप है वो हर एग्ज़ाम के कंपेयर में ये थोड़ा सा हाई रहती है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए इसकी कटअप थोड़ी हाई जाती है। बेंगलुरु थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई जाती है। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ तो ST की 81.75 गई थी, OBC 89.75 और EWS की 89 और जनरल की 92.25 गई थी। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो SC की 86, ST 80.50, OBC 92.50, EWS 92.75 और जनरल 94.75 गई थी। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं तो 85.75, 81.25 ST की और OBC 74.75, EWS 93.75 और जनरल 95.75 देखने को मिला था, जो कि काफ़ी हाई है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो SC 89.50, OBC 93.50, EWS 95 और जनरल 96.75 यहाँ देखने को मिला था जनरल की। और चेन्नई में SC 88, OBC 92.75, EWS 87 और जनरल 94 के आसपास आपको 94 देखने को मिला था जनरल की कटअप असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट गुवाहाटी, अब हम लोग सेक्शनल की भी बात करेंगे, पहले ये प्रीलिम्स के ओवरऑल कटअप बात कर लें। गुवाहाटी की SC की बात करूँ तो 83.50, ST की 77.75, OBC 86.25, EWS 83.75 और जनरल 89.50 देखने को मिला था गुवाहाटी में। हैदराबाद की बात करूँ तो SC 92, ST 88 और OBC 94.75, EWS 94.75 और जनरल 96.25 देखने को मिला था। जयपुर की अगर मैं बात करूं SC 86.75, ST 85.25, OBC 93.25, EWS 93.75 और जनरल 95.75 देखने को मिला था। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो ST की 79.50, OBC 87 देखने को मिला था, EWS 89 और जनरल 94.25 देखने को मिला था। कानपुर और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो SC 87 और OBC 92.25,
EWS 94.25 और जनरल 96। कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो SC 92.25, EWS 92 और आपको जो जनरल है ये 96.25 देखने को मिला था। मुंबई की बात करूं तो SC 84, ST 71.50, OBC 84.25, EWS 81.75 और जनरल 87.75 देखने को मिला था। नेक्स्ट नागपुर की अगर मैं बात करूं तो SC 88, ST 77.50, EWS 88.75 और जनरल 90.50 देखने को मिला था। न्यू दिल्ली SC 89 और OBC 92.75, EWS 93.50 और जनरल 96.25 देखने को मिला था। पटना की अगर मैं बात करूं तो 85.75 SC, OBC 93.75, EWS 94 और 95.75 जनरल की कटअप देखने को मिली थी। तिरुवनंतपुरम एंड कोची की बात करूं तो SC 87, OBC 95, EWS 89.75 एंड जनरल की 96.25 देखने को मिली थी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 90 के आसपास आपको अगर आप ला सकते हो, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक स्टेट का 90 के आसपास आपको 90 से एबव ही कटअप देखने को मिला। तो इसमें काफ़ी एक्चुअली नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम होती है और लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स भी एकदम मॉडरेट नहीं रहता, इजी टू मॉडरेट रहता है, इसलिए लोग काफ़ी इसमें क्या स्कोर कर लेते हैं जिनकी भी अच्छी तैयारी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सेक्शनल कटअप की तो SC ST एंड ऑल PWD के लिए इंग्लिश की सेक्शनल कटअप 9 गई थी, OBC के लिए 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10, जनरल और EWS के लिए 11 गई थी। रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो SC ST के लिए 10, OBC के लिए 11 और आपको जनरल और EWS के लिए 12 देखने को मिली थी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 SC ST के लिए और OBC के लिए 12 और जनरल एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 13 और EWS के लिए भी 13 देखने को मिली थी। RBI असिस्टेंट मेंस कटअप पे आते हैं कि आखिर पेटी तो निकल गया, प्री के बाद मेंस की कटअप क्या हो सकती है, मेंस की कटअप क्या जाती है। अहमदाबाद SC की अगर मैं बात करूं तो 112 कटअप गई थी और ST की 108.25, OBC 112.5 और जनरल की 123.50 देखने को मिली थी। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं OBC 94, जनरल 99.25 देखने को मिला था। यहाँ पे मेंस की कटअप भोपाल में 109.25 SC की, ST की 103.75 और OBC 116.50, भोपाल EWS 118.25 और जनरल 121.25 देखने को मिली थी। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं तो SC 95.50, ST 87.75, OBC 103.25 और जनरल 103.25 देखने को मिली थी। RBI असिस्टेंट मेंस की कटअप। नेक्स्ट चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो SC 82.75 और OBC 100.25 और जनरल की 111 देखने को मिली थी मेंस की कटअप। नेक्स्ट चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो SC 101.50, OBC 119.75 और EWS 108.50 और जनरल की 121 कटअप देखने को मिली थी। गुवाहाटी 72.75 SC, ST की 97.75, OBC 105.75 और जनरल भी 105.75 देखने को मिली थी। हैदराबाद SC 98 और OBC 111.50, EWS 104, जनरल 121। जयपुर की बात करूँ तो 91.50 SC, ST 98.75 और OBC 103.50 और जनरल की 114.25 देखने को मिली थी। जम्मू की बात करूँ तो OBC 111.50, EWS 108.50 और जनरल की 123.25 देखने को मिली थी। कानपुर एंड लखनऊ की बात करूं तो SC 92, OBC 91, EWS 105.25 और जनरल 117.25 देखने को मिली। कोलकाता 114.25 SC की और EWS 122.75 और जनरल 126.25 देखने को मिली थी। मुंबई की बात करूं तो SC 86.25, ST 76.25, OBC 86.25 एंड जनरल 86.25। नागपुर 103.50 SC की और जनरल की 103.50। न्यू दिल्ली की बात करूँ तो 95 SC की और
ओबीसी की 106.50 और ईडब्ल्यूएस की 115.75 दिल्ली और जनरल की 116.75 ये न्यू दिल्ली की हुई। और पटना की 90.25 एससी की और ओबीसी की 107.50, ईडब्ल्यूएस 106.25 और जनरल की 108.25 देखने को मिली थी। तिरुवनंतपुरम एंड कोची की बात करूं तो एससी 114.25, ओबीसी 90.50 एंड जनरल 114.25 देखने को मिली थी। सेक्शनल कटअप की अगर मैं बात करूं आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए तो एससी एसटी के लिए रीजनिंग की 11 गई थी सेक्शनल, इंग्लिश 11, जनरल अवेयरनेस 11, कंप्यूटर नॉलेज 11 और न्यूमेरिकल एबिलिटी 11 गई थी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग 12 नंबर सेक्शनल, इंग्लिश सेक्शन के लिए 12, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए 12, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 12, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 12 सेक्शनल कटअप गई थी। ईडब्ल्यूएस और जनरल की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 14, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 14, जनरल अवेयरनेस के लिए 14 एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी 14 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 14 देखने को मिला था। तो ये था आपके पूरे प्रीलिम्स और मेंस के जो भी सेक्शनल कटअप आपको देखने को मिले थे उसके पूरा मैंने डाटा आप लोग को दिखा दिया। इससे आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि 90 के आसपास आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना है। स्कोर आना चाहिए एग्जैक्ट, और एक्यूरेसी इसमें बहुत मायने रखती है तो, और क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है और कहीं ना कहीं 120 के आसपास आपको लगभग हर स्टेट का मेंस का कटअप देखने को मिला। और उसके बाद आपको ओवरऑल के साथ साथ आपको सेक्शनल कटअप भी आपको पार करना होगा। आप उसको भी अगर आप सेक्शनल कटअप भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत अच्छी जॉब है और बहुत ही कंपटीशन है इस जॉब, क्या बोलते हैं इसको लेके, इस एग्ज़ाम में काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डेली बेसिस पे इसकी तैयारी करेंगे और जल्द ही आप लोग के लिए न्यू वीडियोस लेके आता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।